वो एक बहादुर सिपाही थे, अजीम कमांडर थे, एक जबरदस्त फाते थे। उन्होंने कई हिस्सों में इस्लाम को फैलाया और उन्होंने अपने वक्त के सुपर पावर्स को कुचल कर रख दिया। उन्होंने रोमियो को कुचला, उन्होंने फारिस को कुचला। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। अपनी पूरी जिंदगी में 200 से भी ज्यादा जंगें लड़ने के बावजूद एक भी जंग ना हारने वाले इस बहादुर कमांडर का नाम है हजरत खालिद बिन वलीद। नाजरीन, मेरा नाम है मुजाहिद और आप देख रहे हैं दीनी गुफ्तगू यूट्यूब चैनल। और आज के हमारे वीडियो का मौजू है दास्तान हजरत खालिद बिन वलीद। नाजरीन, आज के हमारे शानदार वीडियो में हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में जानेंगे। नाजरीन, खालिद बिन वलीद की पैदाइश मक्का में सन 592 ईस्वी को हुई थी। आप हमेशा से ही एक बहादुर सिपाही थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी में 200 से भी ज्यादा जंगें लड़ी, लेकिन एक में भी शिकस्त नहीं खाई। आपने अपने वक्त के ताकतवर सल्तनतों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। लेकिन नाजरीन, खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल करने से पहले भी मुसलमानों के खिलाफ कई जंगें लड़ी थी। जंगे ओहद, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा शहीद हुए थे और उस जंग में काफिरों की कमान हजरत खालिद बिन वलीद संभाले हुए थे। नाजरीन, जैसा कि मैंने बताया, खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले काफिर थे और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कई सारी जंगें लड़ी थी। और हजरत खालिद बिन वलीद हमेशा परेशानी में रहते थे और उनकी परेशानी की वजह ये थी कि मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत। खालिद बिन वलीद सोचते थे कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है अपनी बेहतरीन जंगी हथियारों के साथ, काफिरों को मुक्की खानी पड़ी है। क्या मुसलमानों के पास सच में कोई गैबी ताकत मौजूद है और क्या मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? आप इन्हीं सोच में डूबे रहते थे कि तभी आपको आपके भाई का खत मिला और उस खत में लिखा हुआ था कि ए खालिद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा है कि खालिद कहाँ है और मैं चाहता हूँ कि आप इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाएं। नाजरीन, इस खत का हजरत खालिद बिन वलीद पर ऐसा असर हुआ कि वो फौरन मक्का आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल कर लिया। नाजरीन, अभी हमने आपको बताया कि हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कैसे कबूल किया। अब हम आपको लेकर चलते हैं हजरत खालिद बिन वलीद की जंगे औराक की तरफ। नाजरीन, जंगे मोहता में ईसाई फौज की तादाद 1 लाख थी और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी और ये जंग मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। नाजरीन, इस जंग में हजरत जैद, हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्ला एक के बाद एक शहीद हो गए और फिर आगे बढ़कर फौज की कमान हजरत खालिद बिन वलीद ने संभाली और दुश्मनों पर कहर बनकर बरसने लगे और फिर आखिर में हजरत खालिद बिन वलीद के कमान में मुसलमानों ने इस जंग को फतह किया। और नाजरीन, इसी जंग में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। और फिर इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए कई जंगें लड़ी और ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए जो कि तारीख बन गए। और तारीख उठाकर देख लो, आज तक ऐसा कोई भी कमांडर नहीं हुआ जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग ना हारी हो। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद एक लौटे ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। उन्होंने इराक को फतह किया, उन्होंने ईरान को फतह किया, उन्होंने सीरिया को फतह किया, उन्होंने आर्मेनिया को फतह किया, उन्होंने जॉर्डन फतह किया और उन्होंने कई सारे इलाके फतह किए। नाजरीन, एक छोटी सी फौज होने के बावजूद भी हजरत खालिद बिन वलीद ने कई सारे बड़े बड़े फौजों को शिकस्त दी। नाजरीन, जंगे फिरास्त और जंगे मोहता, जंगे यरमूक और जंगे बूसरा, जंगे उलैफ, जंगे फहाल, जंगे यकबरा, जंगे याहुन और नाजरीन ऐसी कई सारी जंगे हैं जिन्हें हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी और अपनी दानिशबंदी से फतह किया। और फिर हजरत उमर फारूक ने हजरत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों को हर जंग में फतह दिला रहे थे और मुसलमानों को ये लगने लगा था कि बिना खालिद बिन वलीद के मुसलमान कोई भी जंग नहीं जीत सकते। हजरत उमर फारूक ने हजरत खालिद बिन वलीद की जगह हजरत अबू उबैदा इब्न जरा को आर्मी चीफ बना दिया। अब मुसलमानों के बीच ये बातें शुरू हो गई कि ए उमर ने क्या किया, अब हम काफिरों से बिना खालिद बिन वलीद के कैसे जीतेंगे। लेकिन अल्लाह के करम से मुसलमानों ने जंगे यरमूक फतह कर ली और फिर हजरत उमर फारूक मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए आए और बोले कि मैं तुम में से यही चीज तो खत्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फतह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिद की वजह से हुई है। कल अगर खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझते हो कि इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस्लाम को हमेशा रहना है। और नाजरीन, हजरत खालिद बिन वलीद अपनी बीमारियों की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद की ख्वाहिश थी कि उन्हें शहादत की मौत नसीब हो। हजरत खालिद बिन वलीद के जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं मौजूद थी जहाँ तलवार और नेज़े
जख्म ना हो, लेकिन उन्हें शहादत नसीब नहीं हुई क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उनको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा था। और क्या कोई अल्लाह की तलवार तोड़ सकता है? और हजरत खालिद बिन वलीद ने तारीखी अल्फाज कहा था कि अगर मौत लिखी ना हो किस्मत में तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, और अगर जिंदगी में मौत लिख दी गई है तो जिंदगी खुद मौत से लिपट जाया करती है। और दुनिया के बुज़दिलों को मेरा ये पैगाम सुना दो कि अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर पर नहीं मरता। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इस्लामिक कोरियर्स की वीडियोस देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो की सहाबा पर बनाओ अगर आप सुनना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं जरूर से ले आऊंगा। और हमारी मुलाकात बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।